नमस्कार दोस्तों और मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज अपन त्रिकोणमिति वाली जो प्रश्नावली है कक्षा 10 के अंदर 11 नंबर की है। त्रिकोणमिति अनुपात है, प्रश्नावली 6, 7, 8 उनसे संबंधित वीडियो बनाएंगे। यदि पहले मैंने 5 प्रश्नावलियों की वीडियो 6 वीडियो डाल चुका हूँ, यदि वो आपको अच्छे लग रहे, पसंद आ रहे हैं तो शेयर करें, उन्हें लाइक करें और कमेंट्स भी करें। तो अपन त्रिकोणमिति प्रश्नावली कक्षा 9 में भी आपने पढ़ी होगी। इसके लिए प्रश्नावली 6 को करने से पहले एक सारणी की जरूरत पड़ती है। त्रिकोणमिति अनुपात की सारणी, उसको कैसे बनाते हैं उनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको साइन का मान कैसे निकालना है। साइन का मान निकालने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको 0 से लगाकर 4 तक गिनती लिखनी है। 0 से लगाकर 4 तक गिनती, फिर इसके अंदर सभी में 4 का भाग देना, सभी में 4 का भाग देना। फिर जो कटता है भाग देना, मतलब 4 का 0 में दिया, 0 आया। फिर 1/4 का 1/4 होगा, इसका 2 1 का 2, 2 दूनी 4, यानी 1/2 हो जाएगा। ये 3/4 का 3/4 और ये 1 हो जाएगा। 4 एकम 4, 4 एकम, यानी 0 से 4 तक गिनती लिखेंगे, सभी में 4 का भाग देंगे, काटता उसे काट देना, भाग जाता उसे दे देना, बाकी बच्चे को वापस लिख देना। और फिर इसमें क्या करना है, सभी का वर्गमूल निकालना है। सभी का क्या निकालना है, वर्गमूल, वर्गमूल निकालना है। तो देखिए, 0 का वर्गमूल 0 होगा, 1/4 का 1/2 होगा, और 1/2 का वर्गमूल 1/√2 होगा। क्योंकि 1 का अंडर हट जाएगा, लेकिन आपको अंडर हटाना आता होगा। 2 के जोड़े बनने चाहिए आपके। और 3 का √3 रहेगा, और 4 का 2 रहेगा, और 1 का 1 रहेगा। तो साइन का मान क्या आएगा, 0, 1/2, 1/√2, √3/4, 4 का 2 हो गया, सॉरी, और 1 का 1। यह आपकी क्या हो गया, साइन का मान हो गया। फिर कोस का मान याद करने के लिए इसी का उल्टा कर देंगे, यहां से लिखना शुरू कर देंगे, अंतिम छोर से प्रारंभ में लिखेंगे। तो यह आपका 90 वाला है, तो यहाँ आ जाएगा 1/3/2, 1/√2, 1/2 और 0। अब अपने को अगला मान निकालना पड़ेगा tan का। और tan का मतलब आप जानते होंगे, tan का मतलब होता है tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा, साइन थीटा बटा कोस थीटा, साइन थीटा बटा कोस थीटा होता है। तो यानी साइन और कोस का भाग देना है, यानी कोस का भाग साइन में देना है आपको। तो यहाँ पे हर समान हो अंश समान हो वो कर जाएंगे, बाकी बचे हुए आ जाएंगे। तो डायरेक्ट कैसे, 1 का भाग 0 में देंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। देखो यहाँ दोनों हर समान है, 2 समान है, 2 से 2 कट गया, तो बच्चा क्या, 1/√3। यहाँ नहीं समझ में आता तो रफ काम कर सकते हो आप, जैसे 1/2 है, इसके अंदर भाग देना है आपको √3/2 का, 3/2 का लेना है। तो देखिए आप ये 2 से 2 कट गए, बच्चा क्या, 1, और बट्टा यानी भाग यानी बट्टा होता है √3, यानी 1/3 बचा। अब मैं डायरेक्ट कर दूं, √2 से √2 कट गया, 1 से 1 कट गया, सब कट गया, तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। 2 से 2 कट गए, तो बचा क्या, √3/1 नहीं लिख सकते, √3 होता। और यहाँ 0 का भाग 1 में ध्यान रखना, तो 1 का भाग 0 में देते हैं और 0 का भाग 1 में देते हैं, 2 कंडीशन होती है। 0 का भाग 1 में, यानी जब नीचे 0 आए उस समय आपको ये वाला चिन्ह लगाना अनंत का, और जब 1 आए नीचे तो वहां पे मान क्या होगा, वहां पे मान 0 होगा वापिस। 1 का भाग 0 में दिया जाता है, 0 आता है, जबकि 0 का भाग किसी भी संख्या में दिया जाता है उस स्थिति में हमेशा अनंत का चिन्ह आएगा। तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, अनंत। tan का उल्टा क्या होगा, कोट, यानी प्रारंभ, अंत से वापस लिख दो, अनंत √3, 1/√3, और ये आ गया 0। अब आपको क्या है, सेक। अब सेक थीटा का मतलब आप जानते होंगे, सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1/cos थीटा। ये सूत्र याद है तो ठीक है, नहीं तो आप डायरेक्ट कोस जो मान है, सेक का समान कोस है, तो कोस वाला जो मान है उसको आप उल्टा कर दो। उल्टा का मतलब अंश को हर बनाना, हर को अंश बनाना है।
यानी ऊपर लिखा उसे नीचे कर दो, नीचे लिखा उसे ऊपर कर दो बटा से। अब देखो यहाँ पे कोस का ये रहा, इसका तो कोई अंश हर नहीं है, एक है, इसलिए एक का एक आ गया। यहाँ पे 2 ऊपर चल जाएंगे, √3 नीचे आ जाएगा, ये √2/1 यानी ए 2 √2, ये वापस 2 आ जाएगा, और ये वापस आपका क्या आ जाएगा 0/1 का क्या आ जाएगा अनंत आ जाएगा। इसका 0/1 होगा, 0/1 का क्या आ जाएगा अनंत आ जाएगा। फिर कोसेक का उल्टा हो जाएगा, ये अनंत 2 √2 2/√3 और 1। देखो अब अपन प्रश्न करते हैं, सारणी बनाना मैंने आपको सिखा ही दिया है। अब अपन प्रश्न करते हैं। देखो बहुत सरल प्रश्न है ये, ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो सबसे पहले इसमें कहा 10 स्क्वायर 60। अब 10 का मान देखिए यहाँ पे 10 60 क्या है √3 है, √3, इसलिए इसकी जगह अपन लिख देंगे √3 और स्क्वायर का वापिस स्क्वायर लगा देते हैं, ठीक है। प्लस 3 का 3, और यदि किसी भी त्रिकोणमिति से पहले संख्या वो जो कितनी आएगी, और जो त्रिकोणमिति अनुपात है उसका जो कोण है उसका वाला मान लिखना है आपको। तो यहाँ cos 30 है, cos 30 देखो कहाँ है, cos 30 ये क्या है √3/2, यानी √3/2। यहाँ पे भी स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर लगा दिया। ऐसे आपको सारणी से देख करके मान वहां सेट करने हैं। फिर अब कैसे करना, अब आपको सबसे पहले इनकी घातें हटानी है। सबसे पहला काम करो घातें, सिस्टमेटिक से चलेंगे, कोई भी गलत नहीं होगा, बिल्कुल व्यवस्थित ढंग से होगा। तो यहाँ पे घातें हटानी है √3 की, यानी √3 मतलब होगा √3 × √3 स्क्वायर होगा तो अंडर हट जाएगा, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, क्योंकि √3 × √3 अंडर हट गया इसका। प्लस 3 का 3, और यहाँ पे √3 है लेकिन घात 2 है तो अंडर हट जाएगा, और यहाँ पे 2 के अंडर नहीं है तो ये क्या होगा 2 का वर्ग संख्या होगी 2 दूनी 4, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा 4। यानी पहला काम सारणी से मान जमाना होता है, दूसरा काम घातें हटानी होती है, और तीसरा काम यदि कोष्ठक के बाहर कोई संख्या लिखी हुई है तो उसे उस संख्या से काट दो, गुणा करना होता है। देखो 3 का तो 3 आ गया, प्लस ये कोई कटती नहीं, गुणा होगी 3 3 का 9 और बटा 4 का 4, इसके नीचे 1 लगा सकते हैं। ये भिन्नों की क्या हो गई जोड़ हो गई। लघुत्तम कितना आएगा, लघुत्तम आएगा आपके 4 को 3 से गुणा करेंगे 4 3 12, और प्लस 9 को 1 से गुणा करेंगे 9 1 9, और 12 और 9 कितने होते हैं 12 और 9 21, यानी 21/4, यानी इसका आंसर क्या होगा 21/4 होगा। दूसरा प्रश्न है अपना, देखो यहाँ थोड़ा ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इसका। cos 45 कितना 1/√3 √2, 1/√2। अब ये बटा जो है उसको मैं भाग में बदल रहा हूँ, किसमें बदल रहा हूँ भाग, यानी आप बटा को भाग में भी बदल सकते हो। तो यहाँ भाग लगा दो, यहाँ ये अपॉन की लाइन लगा दो, एक ही बात होती है। फिर है sec 30, देखो sec और 30 का मान है 2/√3, 2/√3, प्लस कोसेक 30 का मान है, कोसेक 30 क्या आ गया ये रहा, सेक 30 और कोसेक 30, और उसका मान कितना है 2 है, इसलिए इसका मान क्या है 2, इसके 2/1 लिख सकते हैं। अब देखो 1/√2 का 1/√2 होगा बटा। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ घाते नहीं है, इनका मान रखने के बाद दूसरा काम क्या करते हैं घाते हटाने करते हैं, लेकिन घाते तो लगी हुई नहीं यहाँ पे तो दिक्कत नहीं है, दूसरा नियम खत्म। फिर कोष्टक के बाहर कोई संख्या नहीं है, गुणाओं का काम भी है भी नहीं है, गुणा का काम नहीं है, तो फिर लास्ट में जोड़ भाग के काम आता है, इसलिए इसकी जोड़ है ये कौन सी भिन्नों की जोड़ है। और भिन्नों की जोड़ कैसे करते हैं अपन को पता, लघुत्तम लेकर करते हैं। लघुत्तम नहीं आ रहा तो सीधा सा को हर से गुणा कर दो, √3 को 1 से करेंगे तो √3 आएगा, ठीक है। और 1 को 2 से करेंगे तो 2, और 2 को √3 से करेंगे तो 2/3। अब देखो यहाँ पे थोड़ी सी ये गुणा जो बीमारी है वो उसको मैं आपको साइड में बता देता हूँ। इसमें क्या है कि एक तो परिमेय संख्या होती है और एक होती है अपरिमेय।
ए परिमेय का मतलब आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। ए परिमेय मतलब अंडर रूट वाली जितनी संख्याएं होती है वो ए परिमेय होते हैं। जब परिमेय और ए परिमेय का जब गुणा होता है, जैसे परिमेय हो गई 5 और अंडर रूट 3, ये ए परिमेय संख्या। अब इन दोनों का यदि आप गुणा जब कर रहे हो, उस कंडीशन में क्या होता है, ए परिमेय संख्या प्रारंभ में यहाँ आ जाती है और परिमेय संख्या पहले आ जाएगी और ए परिमेय संख्या इसके बाद में। ये इसका गुणा हो गया, बस ये इसके गुणा हो गया। और यदि अपने को पता है ए परिमेय, दोनों संख्या ए परिमेय, जैसे अंडर रूट 3 हो और उसको गुणा अंडर रूट 2 से करना हो, तो उस कंडीशन में ये दोनों यदि गुणा होती हैं तो यहाँ पे अंडर रूट ये दोनों गुणा हो जाते हैं, अंडर रूट 6 हो जाता है, अंडर रूट 6 हो जाता। या इसको अपन लिख सकते हैं अंडर रूट 3 डॉट अंडर रूट 2, तो भी सही है। ठीक है, तो ध्यान रखना परिमेय और ए परिमेय का गुणा जब भी करूंगा मैं ऐसे करूंगा, इसलिए मैंने यहाँ देखो 2 को अंडर रूट 3 से गुणा किया तो 2 अंडर रूट 3 लिख दिया मैंने। ठीक है, 2 को 1 को 2 से किया, 2 1 का 2। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ भाग का चिन्ह है, ये चिन्ह भाग का है और इस भाग को क्या बदलेंगे, गुणा में बदलेंगे। गुणा में बदलेंगे तो ये आगे वाली भिन्न क्या होती है, उल्टी हो जाती है, यानी अंडर रूट 3 ऊपर चल जाएंगे और यहाँ आ जाएगा 2 + 2 अंडर रूट 3 और ये 1 बटा अंडर रूट 2 का 1 बटा 2 अंडर रूट, ऐसे कैसे आ जाएगा। ये थोड़ा प्रश्न कठिन है और इम्पोर्टेंट भी है, थोड़ा ध्यान से देखना इसको। अब देखो अंडर रूट 3 को यदि 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, अंडर रूट 3 ही आएगा। और इनको गुणा करना मतलब इनको करना ये नहीं कि इसको कर दो, ये 2 पद है, दोनों पदों से पहले अंडर रूट 2 से गुणा होगा, फिर ये अंडर रूट 2 वापस इससे भी गुणा होगा। तो यहाँ पे 2 से होगा तो 2 अंडर रूट 2 होगा और प्लस यदि ये इससे गुणा होगा तो मैंने कहा बताइए अब क्या आएगा, 2 का तो 2 ही आएगा तो इनको गुणा करना सिखा रहा हूँ। 2 अंडर रूट 3 उसको गुणा आपको अंडर रूट 2 से करना। अब 2 से करना है तो मैंने कहा संख्या जो होती है परिमेय संख्या वो तो झुकी तो आती है और ए परिमेय संख्या गुणा हो सकती है, या उनको भी ऐसे कैसे लिख सकते हैं, तो चाहे तो आप अंडर रूट 3 डॉट अंडर रूट 2 भी इसको लिख सकते हो, या इनको गुणा कर भी लिख सकते हो 2 अंडर रूट 6, बात एक ही। तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं 2 अंडर रूट 3 डॉट अंडर रूट 2। ठीक है, अब यहां से क्या आगे आपको क्या करना है, यहाँ से दोनों में से जो चीज कॉमन आती है उसे कॉमन लेना है। अब देखो अब यहाँ पे 2 अंडर रूट 2 है, यहाँ पे भी 2 अंडर रूट 2 है, 2 अंडर रूट 2 यहाँ से क्या आ सकता है, कॉमन आ सकता है आपके। तो यहाँ से मैंने कॉमन लिया अंडर रूट 3 का तो अंडर रूट 3 लिख दिया और यहाँ से मैंने कॉमन लिया 2 अंडर रूट 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ कुछ भी नहीं बचा, यानी 1 बचा। इसमें 2 अंडर रूट 2 में 2 अंडर रूट का भाग देंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा और प्लस यहाँ पे देखो 2 अंडर रूट 2 2 अंडर रूट 2 चलेगा तो क्या बचा, अंडर रूट 3 बचा, अंडर रूट 3 बचा। तो लेकिन हमें क्या कि इनको ए परिमेय संख्या पहले लिखी जाती है, ए परिमेय संख्या तो इनको व्यवस्थित लिख सकते हैं अपन। 1 प्लस अंडर रूट 3 को क्या लिखेंगे, अंडर रूट 3 प्लस 1 लिखेंगे। बस यहाँ ही आप कंफ्यूजन होंगे, आप फर्स्ट में यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, यहाँ से फिर आगे जाकर के यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो सकता है। तो ये 1 प्लस अंडर रूट 3 को अपन क्या लिखेंगे, अंडर रूट 3 प्लस 1 के रूप में लिखना। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, अब आपको क्या करना है, इनका हरों का ए परिमेय संख्याओं का परिमेयकरण कर दो। अंडर रूट 3 का 3 बटा 2 अंडर रूट 2 और अंडर रूट 3 प्लस 1। इसमें हरों का परिमेयकरण, हर क्या है, ए परिमेय संख्या कौन, अंडर रूट 3 है, तो अंडर रूट 2 बटा अंडर रूट 2 हो गया, अंडर रूट 3 नहीं है, अंडर रूट 2 है। अंडर रूट 2 का परिमेयकरण करूंगा तो अंश हर को गुणा करूंगा और फिर अंडर रूट 3 प्लस 1 का परिमेयकरण करेंगे तो क्या आएगा, अंडर रूट 3 माइनस 1 बटा अंडर रूट 3 माइनस 1। ये परिमेयकरण वगैरह वगैरह ये आप कक्षा 9 में पढ़ चुके हो, आपको अच्छी तरीके से ध्यान होगा। दूसरे प्रश्न में हरों का परिमेयकरण कैसे किया जाता है वहां पे प्रश्न है। अब देखिए आप इसको इससे गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6, कितना आएगा, अंडर रूट 6 और अंडर रूट 3 माइनस 1 का अंडर रूट 3 माइनस 1। और यहाँ पे देखिए अब देखिए आप 2 अंडर रूट 2 को अंडर रूट 2 को अंडर रूट 2 से, ये 2 के तो 2 आ गए, ये स्टार्टिंग के 2 के 2 आ गए। अंडर रूट 2 को अंडर रूट 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। और अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 से गुणा करेंगे, सॉरी ये 2 तो आ गए, ये 2 के 2, और अंडर रूट 2 को अंडर रूट 2 से गुणा करेंगे फिर 1 2 और आ जाएगा, और फिर 3 को अंडर रूट 3 से गुणा करेंगे तो 3 आ जाएगा और 1 को 1 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो आप देखेंगे अंडर रूट 6 का अंडर रूट 6 अंडर रूट 3 माइनस 1, और यहाँ पे 2 दूनी 4 और 3 में से 1 गया तो क्या बचेगा, 2, यानी 4 दूनी 8, यानी आपका जो आंसर आएगा वो आएगा अंडर रूट 6 कोष्टक अंडर रूट 3 माइनस 1 बटा 8। अब अपन तीसरा प्रश्न करते हैं। देखो 10
टेन एक्स बराबर साइन 45। साइन 45 है, साइन 45 का मान कितना हो गया, साइन 45 का 1/√2, 1/√2 डॉट कोस 45, कोस 45 का मान भी क्या होगा, 1/√2 होगा, प्लस साइन 30, साइन 30 का मान कितना होगा, साइन 30 का मान होगा 1/2, 1/2। अब इसको हल करते हैं, देखो 1/√2 को 1/√2 से गुणा करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। ऊपर नियम के अनुसार चलते हैं तो घाते है नहीं है यहाँ पे, और गुणा है, गुणा यानी गुणा करेंगे तो आपको पता है इसको इससे गुणा करना पड़ेगा, तो 1 को 1 से गुणा करेंगे 1, और √2 को √2 से करेंगे 1/2 प्लस 1/2। 1/2 का आधा कहते हैं, आधा और आधा कितना होता है, 1 ही होता है जैसे। और इधर क्या है, tan 3x। अब यहाँ पे देखो आप, ये tan 3x है, 1 tan में 1 इसका मान आ रहा है, tan में 1 जो मान आ रहा है वो tan 45 का आ रहा है, इसलिए 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, tan 45 लिख सकते हैं। और इधर क्या है, tan 3x है, tan से tan कट गया, और अब यदि अपन 3 से काटेंगे 45 को तो 3 का 3, 3 का 3 और 1 बच गया, 3 5 15, यानी x बराबर कितना आ गया, 15 डिग्री, यानी x का मान कितना होगा, 15 डिग्री होगा। देखिए विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 4, यदि साइन a प्लस बी बराबर 1 तथा cos a माइनस बी बराबर √3/2 हो तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। देखो इतनी देर तो अपने को पता है कि कोण का मान आ रहा था, कोण डिग्री में आ रहा था, लेकिन अब इस प्रश्न के अंदर कोण डिग्री में नहीं है, तो आप कंफ्यूजन होकर 7.2 में मत चल जाना, पूरे कोणों में मत चल जाना। वो पूरे कोण का कैसा प्रश्न होगा वो भी अभी मैं बताऊंगा आपको, लास्ट में तुलनात्मक अध्ययन करेंगे अपन। यहाँ पे कह रहा है साइन a प्लस बी का मान 1। अब यहाँ पे आपको उल्टा लेना है कि डिग्री वापस लेनी है, जब प्रश्न के अंदर डिग्री दिखे तो उनका मान लेना है सारणी से, और जब सारणी से मान वहां दिखे तो उनका वापस डिग्री लेनी है आपको। समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे देखिए क्या है, पहला है आपके साइन a प्लस बी बराबर 1 है। अब 1 है तो साइन के अंदर एक मान किसका है, 90 का है, यानी साइन 90, यानी 1 की जगह आप क्या लिख सकते हो, साइन 90 लिख सकते हो, साइन 90 डिग्री लिख सकते हो। या जब साइन 90 लिखा होता है उसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, 1 लिख सकते हो। तो यहाँ पे उल्टा आ रहा थोड़ा सा, तो ध्यान रखना है, यहाँ साइन 1 की जगह क्या लिखेंगे हम, साइन 90 लिखेंगे, साइन 90 डिग्री। अब देखिए साइन से साइन कट गया, क्या बचा, a प्लस बी बराबर 90, यानी ये आपकी क्या होगी, समीकरण नंबर फर्स्ट हो सकती है। अब दूसरा मान देखिए कोस a माइनस बी, कोस a माइनस बी बराबर क्या है, √3/2। कोस के अंदर देखिए √3/2, कोस √3/2 जो है कितने डिग्री है, 30 डिग्री, यानी इसकी जगह हम लिख सकते हैं कोस 30 डिग्री। यानी पहले वाले प्रश्नों में क्या था कि डिग्री लिखा हुआ है उसका मान सारणी से लिखना है, अब क्या है, सारणी से मान लिखा हुआ है उसको किस में बदलना है, वापस डिग्री में बदलना है। आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे देखिए कोस से कोस काट दिया हमने, तो क्या बचा, a माइनस बी बराबर 30, और ये आपकी क्या होगी, समीकरण नंबर 6 होगी। अब देखिए समीकरण 1 वे 2 से, तो b से b कट गया, 1a और 1 है, कितना a हो गया, 2a हो गया, और यहाँ पे 90 और 30 कितना होता है, 120 होता है, और 2 से काटते हैं तो 60, यानी a का मान कितना आ गया, 60 आ गया आपके, a का मान कितना आ गया, 60। अब a का मान यदि समीकरण 1 में रखते हैं, a का मान समीकरण 1 में रखने पर, a का मान समीकरण 1 में रखते हैं तो a का मान कितना है, 60 है, प्लस b बराबर कितना हो गया, 90 हो गया, तो b बराबर क्या होगा, 90 माइनस 60, 90 में से 60 जाएगा तो b का मान क्या होगा, 30 डिग्री होगा। अतः a का मान कितना है, 60 डिग्री है, और b का मान कितना है, 90 डिग्री, तो दोनों ही योग कितना होता है, 90 ही होता है। देखो दोस्तों अगला क्वेश्चन है 5वां, साइन 30 प्लस टेन 45 माइनस कोसेक 60 बटा सेक 30 प्लस कोस 60 प्लस कोट 45 का मान। तो साइन 30 का मान देखिए, साइन 30 क्या है, 1/2 है, प्लस टेन 45 कितना है, टेन 45 1 है, और माइनस कोसेक 60 का मान 2/√3 है, 2/√3। इनका बट्टा का बट्टा है, इसलिए ये बट्टा का बट्टा, ये मैं भाग का चिन्ह भी लगा सकता हूँ, ऐसे भी कर सकता हूँ मैं इसको। सेक 30 का मान कितना है, सेक 30 का मान 2/√3, और प्लस कोस 60, और कोस 60 का मान कितना है, 1/2 है।
और प्लस टेन 45 कोट 45 का मान कितना 1 ये। अब देखिए आप इसमें ये देखिए इसकी जोड़ कीजिए पहले और फिर इसकी जोड़ कीजिए, ये दोनों की जोड़ कीजिए। तो आधा और 1 कितना होता है 1.5 होता है, 1.5 को बोलते हैं 3/2। यहाँ आप लघुत्तम देख के भी कर सकते हो, लघुत्तम आया 2, 1 एकम 1, 2 एकम 2 और 1 3 माइनस 2/√3। ये भाग का चिन्ह है, बट्टा लगो चाहे भाग लगो एक ही बात है, 2/√3 है। और ये भी क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, 3/2। अब भाग को हम गुणा में बदलेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा। सो एक बार जोड़ कर लेते पहले इसकी बाकी होगी तो ये आएगा आपके 2/√3 और इसको इसे गुणा करेंगे तो 3/√3 माइनस 2 दूनी 4 और ये भाग है, इसमें भी लघुत्तम क्या आएगा 2/√3 आएगा। 2 को √3 से गुणा करेंगे 2/√3 आएगा, 2 को 2 से करेंगे 2 दूनी 4 और प्लस 3 को 3 से करेंगे 3/√3 आएगा। अब ये जिसको भाग, ये भाग का चिन्ह है, इसको गुणा में बदलेंगे तो ऊपर उल्टा हो जाएगा, यानी 2/√3 यहाँ भाग के अंदर 2/√3 बटा क्या हो जाएगा 4 प्लस 3/√3 और यहाँ आ गया 3/√3 माइनस 4 बटा 2/√3। तो देखिए यहाँ पे ये 2/√3 से 2/√3 कट जाएगा आपके, तो बचेगा 3/√3 माइनस 4 बटा 4 प्लस 3/√3। अब यहाँ पे आपको परिमीकरण करना, हरों का परिमीकरण करना, तो हरों का परिमीकरण के लिए 4 माइनस हो जाएगा 3/√3 बटा 4 माइनस 3/√3। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों समान चिन्ह है, समान चिन्ह है तो होल स्क्वायर होगा, 4 माइनस 3/√3 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे दोनों समान अलग है, a प्लस बी और a माइनस बी लागू हो जाएगी सर्वसमीका। यहाँ पे देखो a माइनस बी और a माइनस बी यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, और यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी बराबर क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a क्या है यहाँ पे 4 है इसलिए 4 का स्क्वायर होगा, माइनस बी क्या है 3/√3 है, 3/√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए इसके आगे इधर देखिए यहाँ पे ये सर्वसमीका a स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 4 चौक 16 और प्लस b स्क्वायर यानी 3 त्रिका 9 और 3/√3 तो 3 त्रिका 9 9 3 27 हो जाएगा और 3 दूनी 6/√3 ये सर्वसमीका के थ्रू बोला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। a क्या है 4 है 4 चौक 16, b क्या है b है आपके 3/√3 त्रिका 9 9 3 27 और 2 का 2 ab एंड डबल करना 4 3 12 सॉरी यहाँ होगा 4 ये 4 और 3 4 3 12 और 12 दूनी 24/√3 हो जाएगा। अब देखिए नीचे a 4 चौक 16 है माइनस b 3 त्रिका 9 और 9 3 27 3 त्रिका 9 9 3 27। अब देखिए 27 में से 16 जाता है, यहाँ पे हो गया, पहले ऊपर वाले जोड़ लेते हैं 6 12 1 13 का 3 हासिल का 1 3 1 4 माइनस 24/√3 बटा 7 में से 6 गए तो 1 2 में से 1 गए तो 1 माइनस 11। ये आपके क्या होगा आंसर होगा। देखो दोस्तों यहाँ पे अब मैंने मान रख दिया है। अब अपन हल करेंगे, मैंने कहा सबसे पहले अपन क्या करेंगे घातों को घटाएंगे, घातों को घटाएंगे तो 5 के तो 5 आ गया, 1/2 का क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा प्लस 4 का 4 और यहाँ क्या आ जाएगा 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 घात इसलिए और √3 है इसलिए √ हट जाएगा 3 का 3 आ जाएगा माइनस 1 का स्क्वायर 1 वापस आ जाएगा बटा 1/2 का 1/4 हो जाएगा प्लस 3 का √ स्क्वायर है तो 3 हो जाएगा उसका 4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अपन 5 को 1 से गुणा करेंगे तो 5 एकम 5 बटा क्या आएगा 4 आएगा प्लस 4 को 4 से गुणा करेंगे 4 चौक 16 और बटा क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा और माइनस क्या है 1 का 1/1 अपन लिख सकते हैं बटा 1/4 में लघुत्तम क्या आएगा 4 ही आएगा और 4 एकम 4 सॉरी 1 एकम 1 और 3 4/4 हो जाएगा। ये देखो हर दोनों में समान है इसलिए लघुत्तम एक कोई सा एक हर लिख लेते हैं ऊपर वाले को जोड़ लेते हैं तो 4 से 4 कटा 4 एकम 4 1 का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे।
तो फिर आगे आपके ये बच गया, इसके अंदर लघुत्तम लेंगे। सबसे पहले इन दोनों की कर लो आप। इन दोनों का यदि अपन करेंगे तो लघुत्तम कितना आएगा, 12 आएगा, और 5 3 15 और 16 64, यानी 5 4 कितने हो जाते हैं, 9 हो जाते हैं, 6 1 7, 79/12 हो गए। 79/12 यानी 79/12 माइनस 1/23। यदि लघुत्तम वापिस क्या आएगा, लघुत्तम तो 12 आएगा, यानी 79 कम 79 और माइनस 12 कम 12। यदि 12 इसमें से जाएगा तो 9 में से 2 गए तो कितने बचे, 7, और 7 में से 1 गया तो कितने बचे, 6 और बटा 12, यानी आपका आंसर क्या आएगा, 67/12। अगला क्वेश्चन है अपने, क्वेश्चन नंबर 7 है। 2 10 30 1 माइनस 10 स्क्वायर 30, 2 का 2 10 30 का मान 1/√3 आ गया, 1 माइनस 1 10 का मान आ गया 1/√3। तो इसको देखिए अपन आगे करते हैं, 2 को गुणा 1 से करेंगे, 2 और √3 का √3 बटा 1 का 1 माइनस 1 बटा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 1 नीचे लगा सकते हैं। अब देखिए 2 बटा √3 का 2 बटा √3 आ जाएगा, और यहाँ पे लघुत्तम कितना आएगा, यहाँ पे लघुत्तम आएगा 3, और 3 को 1 से गुणा करेंगे, 3 माइनस 1 को करेंगे 1, 3 एकम 1 एकम 1। तो यहाँ पे देखिए आप आया 2 बटा √3 बटा क्या आएगा, 3 में से 1 गया तो क्या बचा, 2 बटा 3। यदि अब इनका उल्टा करेंगे, 2 बटा √3 भाग है इसलिए गुणांक कर लेंगे, तो 3 बटा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट गया, क्या बचा, 3 बटा √3 बचा। √3 का यदि परिमीकरण करेंगे तो क्या आएगा, √3 बटा √3, √3 को 3 से गुणा करेंगे तो आएगा 3 √3 बटा 3 को 3 से करेंगे तो 3 से 3 कट गया, आंसर क्या आएगा, √3। तो इसका आंसर क्या होगा, √3। यह प्रश्न भी आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखना।